श्रोता वक्ता दोनों की विशेषता है। श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए। बोले वक्ता ऐसा हो जो बके ना बोले। एक तो बकना होता है, एक बोलना होता है। और श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले सरोता नहीं होना चाहिए, श्रोता होना चाहिए, ना कि सोता। तो तीन तरह के श्रोता बताए गए हैं, संतों ने बताए। बोले एक तो होता है श्रोता जो सुनता है, एक होता है सरोता। सरोता का क्या काम है? सपाड़ी काटना। तो एक सरोता और एक सोता, तीन तरह के श्रोता है। तो बोले एक तो वो सरोता जो कथा सुनते, बोले हाँ कथा तो ठीक है लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे है। भगवान की कथा तो कैसे भी हो, कथा तो कथा ही है। तो जो कथा को भी सरोता की तरह, सुपारी की तरह काटे, उनको कहते सरोता। और दूसरे हैं सोता, जो कथा में बैठे बैठे और सोए। हाँ, नींद आ जाती है। हाँ, अच्छा, कथा में सुनते सुनते नींद आ जाए तो समझ लेना कि भगवान की अब कृपा हो रही है। क्योंकि नींद घर में तो ले नहीं सकते, 12-1 बजे तक तो मोबाइल ही चलते, फिर 1 बजे कहीं नींद आ पाती है, फिर सोए सो उठे 8 बजे, फिर देखा अरे आज तो लेट हो गए ऑफिस के लिए, चलो चलो भगवान का पूजा तो लौट के कर लेंगे। और फिर लौट के आए 8-10 बजे, फिर थक गए, बोले अब चलो कल कर लेंगे। तो भगवान को तो जो मुख्य हैं उनको तो एक तरफ रख दिया, और जो मुख्य काम नहीं है उसमें लग गए। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, ऐसी बात हो गई। तो बोले दूसरे श्रोता हैं सोता। जैसे थोड़ी कथा सुनी और सुनने के बाद नींद आई और थोड़ा सा झोंका लगने लगा। अब देखा उसको कि अब झोंका ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको ये पता लग गया कि मैं सो रहा हूं। तो बगल वाला देख रहा है, अब वो संकोच के मारे उसको कुछ कह नहीं रहा। तो वो ही फिर ऐसे करने लगता है जो सो रहा था, कि बगल वाला समझे सो नहीं रहा था, मैं तो सिर हिला रहा था। और तीसरा होता है श्रोता। श्रोता माने एक आसन पर बैठ के, चाहे कुर्सी पे बैठे चाहे आसन पे सुखासन में बैठे और ध्यान से कथा सुने, उनको श्रोता कहते हैं। पंजाबी भाषा में कहते ऊंगा चूंगा डूंगा हैं। क्या कहते हैं? ऊंगा चूंगा डूंगा। ऊंगा तो वो जो कथा में ऊंगे, और चूंगा वो जो कथा को चुगे। जैसे एक गैया का बछड़ा होता है ना, वो दूध पीता है, अभी घास चरना सीखा नहीं, 4-6 महीने का ही है, तो वो अपनी मैया के साथ में, गैया तो अच्छी लाइन मन भर के मन से चरती है, और वो बछड़ा मैया के पास थोड़ा यहाँ चुगा, फिर उछलता हुआ आगे उधर चुगा, फिर उधर भागा, फिर भागता हुआ फिर मैया के पास आ गया। तो वो उनको कहते हैं चूंगा। जैसे थोड़ी कथा सुनी और कथा सुन के 10-15-20 मिनट सुने, अब बोले चलो थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं, थोड़ा सा गुटखा की पुड़िया खा लें राज दरबार। तो गए बाहर, थोड़ी पुड़िया खोली और डाली, और दबा के फिर आ गए, और फिर बैठे आराम से देखे इधर उधर। हाँ, देखा अब कि अब जो खाया तो मुंह भर गया, वो थूकना भी तो है। तो 15-20 मिनट बाद फिर जो उसका असर आया, तो फिर गए सो थोड़ा सा इधर उधर, 4 कदम उधर 4 इधर घूमे, और फिर थूक थाक के फिर आ गए, फिर बैठे। बोले अब तो चलो बैठे बैठे थक गए, तो आधा घंटा बैठे, तो फिर उठे, फिर उठ के थोड़ा सा सिगरेट की सुट्ट लगाया है। उनको कहते चूंगा। और तीसरे हैं डूंगा। डूंगा जानते हो? जो कथा को डूब करके सुने। कथा को डूब करके सुनने का मतलब है
कि कथा में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल अपने आसन पर बैठ के अपनी ही मस्ती में, जहाँ कथा का प्रसंग चल रहा है और वो उनका मन अंतर्वृत्ति वहीं जा रही है। जैसे गोकर्ण जी ने सबके लिए विमान मंगा लिया कथा के प्रभाव से, तो उनको विमान भी दिख रहे हैं, छोटे बच्चों को छोटे विमान, और हर विमान में भगवान के पार्षद चमर डुला रहे हैं, तो उनको वो दृश्य भी दिख रहा है। रील अंदर के अंतःकरण में चल रही है और आंखें खुली हैं, लेकिन उनको ये ऐसा आभास हो रहा है। उनको कहते हैं डूंगा, जो गहराई से कथा को सुनते हैं। 3 प्रकार के श्रोता बताए।